आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रम। एन ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या कहा मैंने? एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं, एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैंने एक सेट बनाया, कैपिटल ए को लिख दिया 2, 4, 6, 8 एंड so on। अब आप बताइए क्या ये ऑर्डर सेट है? यस, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, थर्ड एलिमेंट 6 है, फिर 8 है। 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। मतलब आगे के एलिमेंट आप बता पा रहे हो, मतलब इसके जो एलिमेंट है उसमें एक ऑर्डर है। ये कहलाएगा ऑर्डर्ड सेट, क्रमित समुच्चय। तो इस प्रकार का जो ऑर्डर्ड सेट है वो कहलाएगा सीक्वेंस। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट बनाया मैंने 1, 1/2, 1/3, 1/4। क्या ये भी सीक्वेंस है? यस, क्योंकि आगे एलिमेंट क्या आएगा? 1/5, 1/6। इस प्रकार से एक और एग्जांपल है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। क्या ये भी सीक्वेंस है? हाँ। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट। एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, G इक्वल लिख दिया 1, 3, 7, 2, -1, 5, 0, 9 एंड so on। अब देखिए यहाँ पर देखो 1 के बाद 3 आया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आया, फिर -1 आ गया, फिर 5 आया। मतलब इसके जो एलिमेंट है उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी क्रम नहीं है, कोई भी एलिमेंट कहीं से भी आ जा रहा है। तो 9 के बाद क्या आएगा आप नहीं बता पाओगे। तो ऐसे जो सेट है यह ऑर्डर्ड सेट नहीं है, क्रमित समुच्चय नहीं है, इसको आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते। तो सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन है कि वह ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, क्रमित समुच्चय होना चाहिए, तब वो कहलाएगा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, लिखें कैसे? तो सीक्वेंस को हम इस प्रकार से देखो, कर्ली ब्रैकेट में लिखा xn और n इक्वल टू 1 to ∞। अगर इसको ओपन करेंगे क्या आएगा? पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा एंड so on। या हमने लिख दिया n इक्वल टू 1 to ∞। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा एंड so on। तो ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ऐसे लिख दीजिए Sn n इक्वल टू 1 to ∞। इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को इस प्रकार से हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ xn n इक्वल टू 1 to ∞, या मैं लिख दिया xn, ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, क्या दोनों का मतलब सेम है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है? दोनों का मतलब सेम है। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों का मीनिंग जो है सेम है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें n का रेंज 1 से ∞ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी। तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हमारा जो सीक्वेंस होता है वह कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों ही ना हो। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी। हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट को हिंदी में अपसारी या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इफ Sn n इक्वल टू 1 to ∞ is a sequence of real numbers।
क्या कहा मैंने? यदि Sn वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। यदि Sn क्या है? वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, मतलब जितने भी Sn हैं सभी रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। एंड लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव Sn इज इक्वल टू आता है L, वेयर L इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, जहां L एक परिमित राशि है। यदि ऐसा आता है Sn का लिमिट L आ गया और L क्या होना चाहिए? L एक परिमित राशि होना चाहिए, L एक फिक्स्ड क्वांटिटी होना चाहिए, है ना? फिक्स्ड मतलब फाइनाइट क्वांटिटी, L का वैल्यू निश्चित होना चाहिए। यदि ऐसा आ जाए तो हमारा जो सीक्वेंस Sn है वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। देन द सीक्वेंस Sn is called a convergent sequence। तो कन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन है? Sn का लिमिट फाइनाइट आना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैंने Sn इस प्रकार से बना दिया, मैं लिख दिया 2/1, 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 and so on, n + 1/n। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक सीक्वेंस बनाया ये। तो यहाँ पर Sn क्या है? हियर Sn इज इक्वल टू है n + 1/n। तो हम लिमिट लगाते हैं Sn में, लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव Sn, क्या आएगा? लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव n + 1/n, मतलब क्या आएगा? लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव 1 + 1/n। लिमिट लगाइए 1 + 1/∞, मतलब 1 + 0 1। तो आप देख रहे हो Sn का लिमिट 1 आ रहा है, मतलब हमारा जो Sn है वह कन्वर्जेंट है। तो आप क्या लिखोगे? हेंस द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। ये लीजिए, अतः अनुक्रम Sn अभिसारी है। तो कन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन है? Sn का जो लिमिट है वह एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए।